गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग क्लास 9 में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 32 मीटर और 24 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, इसमें भुजा दिया हुआ है, कितनी भुजा दी हुई है, 3 भुजा दी हुई है, 40 मीटर, 32 मीटर और 24 मीटर। चलिए भुजा क्या क्या है, ए है कितना 40 मीटर, बी कितना है 32 मीटर और सी कितना है 24 मीटर। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग त्रिभुज का दो फॉर्मूला होती है। एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल से हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, दूसरा हम लोग हीरोन के सूत्र से जाएंगे, क्योंकि हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई जो है समकोण त्रिभुज में लागू होता है, लेकिन ये जो हमारे 3 भुजा दी हुई है समकोण त्रिभुज से बनता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें जाएंगे हीरोन के सूत्र से, जिसकी 3 भुजाएं दी हुई है ए, बी और सी। इसको ए मानते हैं, बी मानते हैं और सी मानते हैं। चलिए देखते हैं, 3 भुजा दी हुई है, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को अर्ध परिमाप में जाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, S इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब ध्यान दीजिए आप लोग, a का मान दिया हुआ है, b का भी मान दिया हुआ है, c का भी मान दिया हुआ है। 40, 32 और 24 बाय कितना 2, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 3 5 और 4 9 बटे कितना हो जाएगा 2। इसको यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। S का मान कितना निकल गया मेरा 48 हो गया। अब चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं, इसमें S निकला, अर्ध परिमाप निकला। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे हम लोग निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब s का मान आप लोग के यहाँ पर निकल चुका है 48 है, a का मान कितना है 40 है, b का मान कितना है 32 है और c का मान कितना दिया हुआ है 24। अब इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं तो आएगा कितना, ध्यान दीजिए, हम s का मान आया कितना है 48, s का मान यहाँ पर फिर से 48 माइनस a का मान कितना है 40, s का मान फिर से यहाँ पर 48, b का मान कितना है 32, s का मान 48, c का मान कितना दिया है मेरा 24। अब चलिए यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ यहाँ पर, अब निकलेगा क्या मेरा 48 है इंटू 48 में यदि 40 गया तो बचेगा कितना 8, 48 में 32 गया तो बचेगा कितना 16, 48 में 24 गया तो बचेगा कितना 24। अब चलिए इसको निकालते हैं और इसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेते हैं। 48 है, चलिए 16 दिया 48, 8 को ऐसे ही रहने दीजिए, 16 भी रहने दीजिए, 24 को भी। अब 8 दिया 24, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रूट के अंदर यदि कोई जोड़ा मिल जाता है तो उसको बाहर निकाला जाता है। तो 16 16 मिला 1 लिखा जाता है, 8 8 मिला 1 लिखा जाता है और 3 3 मिला तो 1, रूट से बाहर हो गई। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, झट से बताइए कितना होगा, 16 गुना 24, 16 चक्के 64, 64 का 4 हाथ में कितना 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 38 मीटर स्क्वायर। ओके, अब आप लोग और एक बार ध्यान से अच्छी तरह से देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला था जिसकी भुजा
क्या दी हुई थी? 40, 32 और 24, जिसमें से s आपको निकालना था। s का मान आया कितना? 48 आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें चले हम लोग हीरोन के सूत्र से रूट अंडर s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c से। अब क्या देखें इसमें कि s का मान 48 आया हुआ था। अब 48 माइनस 40 किए हैं, 48 माइनस 32 किए और 48 माइनस 24 किए हैं। अब मेरा यहाँ पर आया था कितना? 48। 40 में 40 गया तो 8 बचा। 48 में 32 गया तो मेरा कितना बचा? 16 बचा। 48 में 24 गया तो कितना बचा? 24। इसके बाद क्या किए यहाँ पर कि इसको तोड़ दिए हैं। 16 दिया 48, 8 को वही रहने दिए हैं, 16 भी वही रहने दिए और 8 दिया 24। अब हम लोग जानते क्या है कि रूट के अंदर जो भी रहता है उसको हम लोग रूट से बाहर करते हैं। तो जो जोड़ा मिलता है उसी को बाहर करते हैं। 16 16 दो को मिला, एक को बाहर किए। 8 8 दो को मिला, एक को बाहर किए। 3 3 मिल गया, एक को बाहर कर दिए। अब सब को गुना कर दिए तो मेरा आया कितना? 384 मीटर स्क्वायर। आई होप तुमको पता लग चुका है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आया हुआ तो कमेंट में जरूर बताइए।